हमें किसी ने बता दिया है कि मुहर्रम और सिफर में शादी नहीं करनी चाहिए, तो हम उसके पाबंद हो गए। हमारा ये ख्याल है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम नहीं होता। हमारा ये ख्याल है कि रात को अगर गली में कुत्ते या बिल्लियां रोएं तो घर में किसी की मौत हो जाती है। अल्लाह ताला माफ करे, हमारा ये नजरिया है कि खाली कैंची घर में चले तो लड़ाई होती है, दूध गिर जाए तो मनहूस होता है, और चारपाई पर बैठकर बच्चा पांव हिलाए तो वो मनहूस होता है। भाई, आप ये तो कह सकते हैं कि बेटा, चारपाई पर बैठकर पांव हिलाना तहजीब के खिलाफ है, लेकिन उसमें नहूसत कहां से आ गई? एक औरत, अल्लाह माफ करे, ऐसी बातें होती हैं कि रूह कांप जाती है सुनकर। कहते हैं जी फलां बेबी घर के अंदर आई तो उसके घर आते ही फलानी मौत हो गई। अब उसके कदम तो मनहूस पड़े घर में, तो लिहाजा अब क्या हुक्म है, उसे रखें कि निकाल दें? खुदा के बंदे, मौत उस औरत की वजह से हुई कि अल्लाह का हुक्म आ गया था। इतनी कमजोर बात। एक बात बड़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं, ढूंढा बहुत है, पर मुझे नहीं मिला किस किताब में वो हवाला है कि रिज्क औरत के मुकद्दर में है और औलाद मर्द के। किस हदीस में आया है ये? ओ खुदा के बंदे, रिज्क ये कैसे हो सकता था कि रिज्क था बेबी के मुकद्दर में और मिल उसके खावन को गया? तो ये हमारी तवहमात हैं, औहाम परस्ती है, ज़ईफुल एतकादी है, अफकार की कमजोरी है कि हम चीजों में असर देखने लग गए हैं, हालांकि असर किस में है? अल्लाह की जात में। और इतनी अजीबो गरीब बातें। एक दोस्त कहने लगे कि मेरे पीर साहब ने कहा है बच्चे का नाम बदल दो, नाम वजनी है। खुदा के बंदे, सिर्फ वो नाम बदला जाएगा जिसका मानी दुरुस्त ना हो। जिसका मानी ठीक हो वो नाम बदलना दुरुस्त नहीं। और इतनी अजीब बात होती है कि कहने को दिल नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे नाम है तो बदल दो जी। हजरत अली के नाम पे नाम है तो बदल दो जी। नाम वजनी है। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? जिसका नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे नाम से बरकत लेने के लिए अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर रखा, अल्लाह बेटे को भी बख्श देगा और बाप की भी बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा दर्जा। तो मेरे भाई, ये औहाम परस्तियां, इतनी कमजोरी आ गई है। आप यकीन करें, लोग रस्सियों से डरने लगे हैं, अपने साय से घबराने लगे हैं। हर आदमी को नजर लग गई है। जितने निकम्मे थे सबको काला जादू ही हो गया है। जिनका काम पे जाने को दिल नहीं करता था उन्हें आसीब चिमट गया है। सब तबाही उतर गई है। बस कर दें। दो चीजों की शरीयत में गुंजाइश है। एक, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल नजरु हक, नजर हक है। नजर लग जाती है, और वो जरूरी नहीं कि बाहर से ही किसी की आकर लग जाए। वो तो मां की भी लग जाती है। वो तो प्यार से देखें तो नजर तो लग जाती है। नजर तो वो जालिम है कि उठे तो बेड़ा ही पार कर दे और कभी गिरे तो खाना खराब कर दे। नजर लग जाती है, लेकिन उस नजर का भी हल है। जब कोई चीज अच्छी लगे तो कहो माशाअल्लाह, वो नजर खत्म हो गई। और अगर आप समझें बच्चों को नजर लगने लगी है तो रात को कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर फूंक दें। कोई नजर करीब नहीं आएगी।